वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर। जैसा कि बीकॉम्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो करीब आ रहे हैं, तो इसी एग्जामिनेशन के टॉपिक पर बात करेंगे। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है आप कंपनी लॉ। करने से पहले जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही हम कवर करेंगे, बहुत डीपली नहीं जाएंगे बहुत, क्योंकि एग्जाम का टाइम है और बहुत ज़्यादा हमारे पास वक्त नहीं कि हम इस चीज़ को बहुत ही डीपली पढ़ें। तो बहुत क्विक रिवीजन के तहत इसमें देखते हैं। तो पहला बाबू आपका जो टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी क्या होती है, उसकी मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें तो आपका जो कंपनी है वो कंपनी जो बना है वो वर्ड से बना है कंपेनिस से, जिसमें कंपेनिस दो चीज़ों से मिलकर बना है, कम और पैनिस से। जिसमें कम का मतलब होता है टुगेदर यानी एक साथ, और पैनिस का मतलब होता है ब्रेड। द वर्ड कंपनी मीन्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन हु एट टुगेदर, यानी कंपनी जो होता है बेसिकली अगर बात करें दोनों वर्ड्स की, जिस तरह से हमने इसको अलग अलग करके टुकड़ों में देखा है, तो कंपनी उसे कहते हैं कि जहां लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, उसी को कंपनी कहते हैं। बेसिकली ए कंपनी इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म बाय द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यानी कंपनी जो होता है वो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, यानी एक मन चाहे हुए लोगों का एक समूह होता है जिसमें सारे लोग मिलकर के काम करते हैं, और इन सारे लोगों का जो मकसद होता है वो होता है पैसे को यानी कमाना है, अर्न करना। वैसा तो नहीं कि ग्रुप बना कर सब पंचायत करेंगे। तो कंपनी का जब लोगों की एक ग्रुप बनती है तो उस ग्रुप का मकसद हमेशा क्या होता है, पैसे को कमाना होता है। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जिसको पैसे कमाने के लिए बनाया जाए और पैसे कमाने के बाद लोग मिलकर जो है कैपिटल को लगाएं और उससे प्रॉफिट अर्निंग होने लगे, वही चीज़ें क्या होती हैं, कंपनी होती हैं। साथ ही साथ अगर कोई कंपनी है तो ये ज़रूरी है कि वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब मौखिक रूप से नहीं होगा, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज़ जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अगर रजिस्टर्ड कर दी गई है तो वही चीज़ें क्या है, कंपनी है। डैट मीन्स कंपनी जो होती है वो एक लीगल एसोसिएशन ऑफ पर्सनस होती है जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड होती है और वही कंपनी होती है। बात करें इसके डेफिनेशन की तो कंपनी इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन which is an artificial person created by the law having a separate legal entity and a perpetual succession and a common seal। यानी कंपनी जो होती है वो लोगों की एक ऐसी समूह होती है, लोगों की ऐसी एक संगठन होती है जिसमें एक आर्टिफिशियल पर्सन जो है क्रिएट किया जाता है, और सारे जितने भी लोग होते हैं सबका एक मकसद होता है पैसे को कमाना। इसमें जो परपेचुअल है इसका मतलब होता है परमानेंट, सक्सेस यानी सक्सेस, और कॉमन सील यानी कि एक मुहर होता है, यानी एक चीज़ की इनकी प्रमाण होती है कि हमको इसी के लिए वर्क करना है। तो यही है आपकी कंपनी। बहुत ही क्विक रिवीजन देखेंगे, बहुत डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि एग्जामिनेशन आपके बहुत ही करीब है। तो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से आपके मीनिंग आते हैं और डेफिनेशंस आते हैं कंपनी के, और इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 क्या है ये आपका ज़रूरी ही आता है। तो चलिए नेक्स्ट इसी में देखते हैं अगली टॉपिक क्या है। नेक्स्ट बात करें बाबू तो आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं या लक्षण, कि अगर कंपनी है तो उसके क्या लक्षण होंगे, उसकी पहचान क्या होगी। तो पहला आपका है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब लोगों का जो एसोसिएशन होगा वो इनकॉर्पोरेट होगा, मतलब वो क्या है कि एक नियम से बधा होगा। आर्टिफिशियल पर्सन यानी कोई ना कोई उसमें जिम्मेदार होगा चलाने वाला। सेपरेट लीगल एंटिटी, और हर किसी की अपनी एक एंटिटी होगी, अपनी एक पद्धति होगी, पहचान होगी। परपेचुअल सक्सेशन यानी कि जो कंपनी है वो ज़्यादा टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगी, परमानेंटली रहेगी। कॉमन सील, इनका एक मुहर होगा, इनका एक प्रमाण पत्र होगा, ऐसा सिर्फ मुंहजबानी नहीं होगा, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी, और लोगों की लायबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारियां, लेकिन लोगों की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, मतलब जितना उन्होंने शेयर लगाया उतनी की उनकी जिम्मेदारी होती है। नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, मतलब कोई कंपनी है तो इसमें लोगों की एक तादाद होती है, ठीक है, अकेले कंपनी का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अगर कोई कंपनी है तो उसमें लोगों के पास जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। अब शेयर क्या होते हैं कि कंपनी के जो है कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो उसके कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में जब डिवाइड किया जाता है तो उसी को शेयर कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप हेडिंग डाल दें उसके बाद मैटर आप थोड़ा बहुत अपने मन से बना के लिखेंगे तो आपकी चीज़ें चल जाएंगी। मेन मसला है कि आपके पास इस हेडिंग आपके पास तैयार होनी चाहिए। अब तक में हमने हेडिंग देखी थी, अगर सब हेडिंग्स में बात करें तो पहला जो आपका दिया हुआ है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो इनकॉर्पोरेटेड कुछ नहीं, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसी को इनकॉर्पोरेटेड या इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। यानी
कंपनी उसको तभी माना जाएगा जब उसको इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत कॉरपोरेशन कर दी जाए, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो कंपनी कभी भी नहीं कहलाएगी। अगला जो टॉपिक आपका है आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कंपनी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई ऐसा तो है नहीं कि ईश्वर ने इसको पैदा किया है, कि ईश्वर ने पैदा करके भेजा ये फला कंपनी है। तो ये क्या है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जो कंपनी होता है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, मतलब ये नेचुरल नहीं होता है और ये लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। और इसमें क्या होता है, लोग ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, और इसमें क्या होता है, पर्सनली एक लॉ होती है, नियम होती है जिसको ये लोग फॉलो करते हैं नेचुरल पर्सन की तरह। और कंपनी जो होती है अपने जो शेयर्स होते हैं उसको परचेज़ कर सकती है और सेल कर सकती है। और कंपनी जब स्टार्टअप होती है तो इनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिस पर इतने दिन तक, अब कॉन्ट्रैक्ट में कई सारी चीज़ें होती हैं कि इतने दिन तक ये कंपनी आपकी रन करेगी। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल पर्सन और इनकॉर्पोरेट। अगली टॉपिक जो आपका है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द कंपनी इज डेट द सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब सेपरेट मतलब होता है अलग, लीगल मतलब होता है वैधानिक, एंटिटी का मतलब कह सकते हैं सत्ता या वस्तु या कोई पदार्थ। तो इसमें जो कंपनीज होती हैं इनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और कंपनी जो होता है अपने मेंबर्स से ये अलग होता है और ये इंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में अपने मेंबर्स पर और अपने इसका एक अपना नाम होता है और ये पैसे को उधार लेता है और देता है। और ये जो कोर्ट के जो लॉ होते हैं और इसके थर्ड पार्टी पर ही भी सारी चीज़ों को फॉलो पढ़ने नहीं जाते हैं हेडिंग पर आप तवज्जो दें। अगला हेडिंग जो आपका है उसमें है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल से मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो जारी रहें, परमानेंट कह सकते हैं। तो जो कंपनी होती है वो हमेशा के लिए कंटिन्यू रहती है, मतलब उसके में ऐसा नहीं कि जैसे अब आमतौर पर क्या होता है कि जो छोटी छोटी जो बिजनेसेस कॉमन सील और लिमिटेड लायबिलिटी, इतनी चीज़ों पर आपको ध्यान देना। बाकी मैटर्स को आप एक बार वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आप मैटर खुद से पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा सकता क्योंकि समय बहुत ही कम है। अगर हम नंबर ऑफ़ मेंबर्स की बात कर लें तो द मिनिमम नंबर ऑफ़ कंपनी इन ए मेंबर्स की, सदस्यों की जो संख्या होती है वो कम से कम कर सकता है। फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, उसकी चार्ज है वो लगेगी, वो शेयर आपका। अगर हम टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करें तो पहला जो आपका होता है वो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, दूसरा होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, तीसरा होता है गवर्नमेंट कंपनी, चौथा आपका है होल्डिंग कंपनी,
अगला आपका है सब्सिडरी कंपनी, फिर अगला आपका है प्राइवेट कंपनी, नेक्स्ट है आपका पब्लिक कंपनी और अगला है आपका 1% कंपनी। चलिए अब इसके काइंड्स में हम देखेंगे कि इसको हम किसको अनलिमिटेड कहेंगे, किसको लिमिटेड कहेंगे, किसको गवर्नमेंट कहेंगे, किसको प्राइवेट और किसको पब्लिक कहेंगे। अब अगर बात करें अनलिमिटेड और लिमिटेड में क्या फ़र्क है, तो बहुत आसान है। लिमिटेड मतलब ये होता है सीमित, लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी और कंपनी मतलब कंपनी, ठीक। यानी जहाँ पर उस कंपनी में जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं वो लिमिटेड हैं, उसी को लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। अब लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जहाँ पर जो आपके नंबर्स हैं या जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जैसे आपकी जो भी जिम्मेदारी होगी वो आपकी वैल्यूज़ पर ही होंगी, जितना आपका शेयर होगा उतने पर ही आप उतनी ही चीज़ों के लिए आप जिम्मेदार होंगे, बाकी के लिए आप जिम्मेदार कभी भी नहीं होंगे। अगला है आपका अनलिमिटेड, यानी जहाँ पर जो आपकी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, उसी को अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। जैसे अगर बात करें तो लिखा हो जो आपकी लाइंस लिखी हुई हैं, ए कंपनी विच मीन्स द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज़ नॉट लिमिटेड, मतलब जहाँ पर आपकी जिम्मेदारियों की कोई सीमा ही नहीं है, उसी को अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहते हैं। अगला है आपका गवर्नमेंट कंपनी, क्या होता है जहाँ पर गवर्नमेंट के शेयर्स 50% से ज़्यादा होते हैं, वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। जैसे अब शेयर मैंने पहले बताया आपको कि जो कैपिटल बांटे जाते हैं तो कैपिटल के छोटे छोटे हिस्से को शेयर कहते हैं। मतलब 1 करोड़ अगर कंपनी सेटअप करने में लगा है और उसमें 51 लाख रुपए से ज़्यादा रुपया अगर गवर्नमेंट ने लगाया है तो वो गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगा। अगला होता है आपका होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी क्या होता है, जहाँ पर 50-50 का मामला होता है। अगर 50% किसी और ने लगाया और 50% किसी दूसरा कोई लगाता है तो उसी को होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। तो इसमें हमने देखा कि लिमिटेड क्या होते हैं, जहाँ पर आपकी जिम्मेदारी लिमिटेड हो लिमिटेड कंपनी, जहाँ पर लिमिटेड ना हो वहाँ पर अनलिमिटेड कंपनी, जहाँ पर गवर्नमेंट 50% से ज़्यादा शेयर लगाता है आपका हो गया गवर्नमेंट कंपनी, और जहाँ 50-50 का मामला होता है उसी को क्या कहते हैं होल्डिंग कंपनी। मतलब आपका जो शेयर है वो 50 इधर रहेगा और 50 क्या होता है कि दूसरे कंपनी में जब एक्सपेंड करते हैं उसको तो उसी को क्या कहते हैं होल्डिंग कंपनी कहते हैं। अगला देखते हैं। जहाँ पर XYZ कंपनी ने ले रखा है तो ABC कंपनी है वो उसका क्या कहलाएगा सब्सिडरी कहलाएगा। प्राइवेट कंपनी जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या 2 रहेगी, मिनिमम 2 रहेगी और मैक्सिमम आपकी 200 रहेगी, उसको क्या कहेंगे प्राइवेट कहेंगे। और अगर मिनिमम 7 है और आपका मैक्सिमम वो क्या कहलाएगा पब्लिक कंपनी कहलाएगा। जिसमें जो मिनिमम 2 होते हैं और इसमें क्या करते हैं विच कैन नॉट इशू देयर शेयर इन पब्लिक, और ये कभी जो मिनिमम जो नंबर्स होते हैं में शेयर जो होते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के दूसरे यानी जब दूसरी कंपनी शेयर लेगी सब्सिडरी, तो मिनिमम प्राइवेट, और जहां पर मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट रहेगा उसको कहेंगे अगला आपका है 1% कंपनी। 1% 1 मतलब एक, पर्सन मतलब व्यक्ति, कंपनी मतलब कंपनी, यानी जहां पर क्या होगा मेंबर्स वगैरह नहीं होते हैं, अकेला आदमी जब किसी कंपनी को चलाता है तो उसी कंपनी को क्या कहा जाता है 1% कंपनी कहा जाता है। इसको समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। इसमें 1% कंपनी में जो आपके कंडीशंस हैं वो इतने हैं कि इनका जो पेजअप कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ में जो इनका टर्नओवर है वो 3 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी ऐसी बिजनेस या कोई भी ऐसी कंपनी जिसको एक बंदा चलाता है सिर्फ अपने रिस्क पर, उसी को 1% कंपनी कहते हैं। बाकी चीज़ें आपने डिस्कस कर ली। इसमें अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही तो आप वीडियो को पॉज करके आप ऐसा करिए, सिर्फ आप इस वीडियो को पॉज करके इसको मैटर को रीड कर लीजिए, जहाँ तक आपको समझ में आए वहाँ तक लिखिए। हेडिंग्स आप बिल्कुल भी मत स्किप करिए। एक्सप्लेनेशन हो सकता है आपको ना समझ में आए क्योंकि बहुत ही क्विक बताया जा रहा है और डीप बताया जाएगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। आपके लिए इतना समय नहीं कि आप ऐसा कर सकें, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार देखिए और ज़रूरत पड़े तो आपको व्हाट्सएप से भी भेजी जा सकती है। जो नंबर आपको दिख रहा है उस पर व्हाट्सएप करें तो आपको PDF में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई होप कि आपको वीडियो कुछ हद तक आपकी एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेगी। और इस वीडियो में हमने यूनिट 1 को कवर किया है और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 को कवर करने की कोशिश करेंगे।